दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, वे ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, बड़ा सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है जो हम लोगों को सत्संग मिला है। आज 1 अगस्त 2024 ईस्वी है। जीवन प्रत्येक क्षण घटते रहता है, आयु घटती रहती है, समय घटते ही रहता है। अभी हम बालापन में हैं, युवापन में आएंगे, युवापन से वृद्धापन में आएंगे, उसके बाद इस संसार से कूच कर जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं जो भी इस संसार में आया है सबको एक दिन संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कौन कौन जाएगा? कहता राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। भगवान कोटि के आदमी यहाँ आते हैं, जैसे भगवान श्री राम आए, कहाँ है वो? चले गए संसार से। भगवान कृष्ण आए, वो भी तो नहीं है यहाँ पर। बलि विक्रम वेणु दधीची गए, ये सब राजा हुए हैं। बलि राजा हुआ है। जब अनंत पूजा करते हैं ना, उसमें बलि राजा का नाम लिया जाता है। वो जो राजा था इतना बड़ा, वो तो नहीं है संसार में। विक्रमादित्य का भी नाम सुनते हैं, वो भी तो नहीं है संसार में, चला गया। बलि विक्रम वेणु, वेणु भी राजा थे। दधीची एक ऋषि हुआ करते हैं, जिसका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में लिया जाता है। कैसा ऋषि था? जब देवताओं को राक्षसों से लड़ाई करनी पड़ी तो देवता लोग राक्षस से हार जाते थे। महर्षि दधीची के पास गए, उनसे निवेदन किया गया, प्रार्थना किया गया कि आप अपनी हड्डी दान कर दें, उससे अस्त्र शस्त्र बनाएंगे तो राक्षसों का संहार करेंगे, इस पृथ्वी पर के मानव का कल्याण होगा। क्योंकि राक्षस लोग सबको मार देता है, हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देता है। आपके हड्डी की आवश्यकता है। कोई आपसे कहेगा कि आप हड्डी दीजिए, दे दीजिएगा? डर के मारे तो भाग जाइए, बाप रे बाप हड्डी देंगे। लेकिन इस भारत की बात कर रहे हैं, वो ऋषि थे, महात्मा थे, जिन्होंने सब स्वीकार किया ठीक है, यदि धर्म के काम में मेरी हड्डी लग जाए, इससे धर्म की रक्षा हो, समाज का कल्याण हो, तो मैं सहर्ष ये अपना हड्डी दान करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने दिया, जिंदा शरीर दान कर दिया और बोला कि मेरे शरीर में नमक छिड़काव कर दीजिए। गाय त्वचे को, चमड़े को चट कर जाएगी तो हड्डी बचेगी तो ले लीजिए। वैसा ही हुआ। जो दधीची ऋषि थे, उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए अपना प्राण दे दिए। यदि धर्म की बातों को हम आप नहीं समझेंगे तब तो अधर्म ही होगा।
जो ऋषि मुनि महात्मा बताते हैं उन बातों को नहीं सुनेंगे, आपका जो कदम होगा किस ओर होगा? पाप की ओर होगा, गलत कदम हो जाएगा। मान लिया जाए कभी ऐसा हो कि दूसरे संप्रदाय वाले, धर्म वाले कहीं आपको दबदबा में ला करके कहे धर्म परिवर्तन करने के लिए, आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा, आप तो परिवर्तित कर देंगे धर्म को, दूसरे धर्म में चले जाएंगे। तो धर्म को समझना जरूरी है, बुझना जरूरी है। खाली पेट भरने के लिए पढ़ाई करेंगे, यह जीवन अधूरा जीवन है। पूर्ण जीवन तब होता है जब अपने धर्म कर्म को समझेंगे। तो कहते हैं दधीची ने हड्डी दान कर दी। ऐसे थे महात्मा धर्म को बचाने के लिए। कहते हैं दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना। पारथ का अर्जुन, कितने बड़े योद्धा थे, वो भी संसार से चले गए। और गए दुर्योधन जंग जुरे। दुर्योधन बहुत बड़ा राजा था, ये महाभारत में है, वो भी तो चले गए। कहते हैं धरा का परमान यही तुलसी, जो भरा सो झड़ा, जो बड़ा सो बुतान। इस धरातल का प्रमाण है कि जो भी इस संसार में आया है वो गया है यहाँ से। जैसे कोई पौधा फूलता है, फलता है, एक दिन वो फूल फल सब झड़ जाता है। जब देखे होंगे गाछ हरा हरा रहता है, एक समय आता है सब पतझड़ हो जाता है। आता है ना, से ग्रीष्म ऋतु में देखिए सब पतझड़ हो जाता है, पूरा गाछ झड़ करके वीरान जैसा लगता है। उसी तरह से जीवन में सुख दुख आता रहता है। आज हमारे जीवन में सुख है, समय बदलता है, दुख भी आ जाता है। आज हम जीवित हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि मर जाएंगे। क्यों मरेंगे? जो उगे सो उठवे, फूले सो कुम्हलाए। अर्थात जो उगता है, जिसका जन्म होता है, वह जरूर मरता है। ध्रुव निश्चित है इस संसार से जाना। तो संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ जो भी आए हैं सबको एक दिन जाना होता है। जरा सोचिए कि जाएंगे कहाँ। मान लीजिए कोई मरता है तो कहाँ जाता है? कोई देखे कि कहाँ जाता है? किसी को पता चलता है? यहाँ से श्मशान घाट ले जाते हैं, जला करके घर चले आते हैं। मिट्टी में वह आदमी मिल जाता है जिसको जलाया जाता है, लेकिन जाता कहाँ है? जो नहीं जानता वो कहेगा कहीं नहीं जाता होगा, वो तो मिट्टी में मिल गया। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा पदार्थ है, तत्व है, कोई न कोई ऐसी चीज है जो इस बॉडी से निकल करके कहीं जाता है। इस बात को समझना जरूरी है। जैसे आपसे हम पूछेंगे आप हाथ हैं, क्या जवाब दीजिएगा? नहीं नहीं, हम हाथ कैसे होंगे, ये हाथ हमारा है। हम कहेंगे आप पैर हैं, नहीं नहीं, ये पैर हम थोड़ा हैं, पैर तो हमारा है। हम कहेंगे आप माथा हैं, बोले नहीं, माथा होता हम नहीं है, ये माथा ही हमारा है। शरीर का कोई भी पार्ट, कोई भी अंग, कोई भी भाग जिसके लिए हम कहते हैं कि आप हैं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये हम नहीं है। अच्छा, तब जब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पेट नहीं है, पीठ नहीं है, नाक कान आँख माथा कुछ भी नहीं है, तो है क्या? आपसे एक क्वेश्चन कोई करेगा, प्रश्न करेगा, तो क्या है आप? ये तो पता ही नहीं चलेगा हम क्या है। अच्छा, हम कहेंगे कहाँ हैं, आप कहेंगे कि ये भी पता नहीं। आपसे पूछेंगे आप कहाँ हैं, तो कहेंगे यही तो हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये नहीं हैं, आप हैं अंदर में, शरीर के भीतर में आप हैं। तो कैसा रूप है आपका? देखें कभी अपने आप को,
दर्पण में, ऐना में फेस को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, आँख को, नाक को, पूरा जो बाहरी भाग है उसको ऐना में देखते हैं। ये आप तो है नहीं, आप भीतर में हैं। बाहर के दर्पण में आपका फेस, चेहरा नहीं दिखता है। तब आप उन्हीं को खोज मिले जब राम सने। अपने आप को खोजने के लिए संत महात्मा का था। आपको खुद का पता ही नहीं है, तो फिर जब खुद का पता ही नहीं है आप कौन हैं, तो मुझे आपकी क्या स्थिति है। आपसे पूछेगा आपका क्या एड्रेस है, कहेंगे कि कोई पता नहीं है, तो कहाँ जाइएगा, एड्रेस ही नहीं है, जाइएगा कहाँ। तो कहते हैं इबादत हो किसी नासाद को बिरसाद कर देना, इबादत हो किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मन मिलना, पता खुद का लगाना, अपने आप का पता लगाना लेना पड़ेगा। यदि अपने आप का पता नहीं लगेगा तो फिर एड्रेस नहीं है, कहाँ जाएंगे, भटकते रहेंगे। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै किमि दीना। मुकुर मलिन, मुकुर मना होता ऐना, दर्पण जिसको कहते हैं। मुकुर मलिन, यदि ऐना मलिन है अर्थात शीशे पर काई लगी हुई है, धूल जमी हुई है, आपका चेहरा साफ साफ नहीं दिखेगा। ऐना को भी साफ रखना जरूरी है। अच्छा, मान लिया जाए ऐना साफ है, क्लीन है, पूरा जो ऐना का भाग है पूरा साफ सुथरा है, एकदम क्लीन, लेकिन नयन विहीना, अंधे आप हैं तो चेहरा दिखेगा। ऐना में धूल हो तब भी चेहरा नहीं दिखेगा। ऐना साफ होने के बाद भी यदि आप अंधे हैं तब भी चेहरा नहीं दिखेगा। बड़ा विचित्र है। तो जो माध्यम है दर्पण, उसे भी साफ करना जरूरी है। और जो आपकी आंखें हैं उसमें भी देखने की क्षमता होनी चाहिए। अंधे होंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए अपने आप को देखने के लिए आपकी जो आंखें हैं वो आवरणित है, ढकी हुई है। उसी आंख को खोलना जरूरी है। क्योंकि आंख तो खुले, जिस आंख से हम संसार को देखते हैं ये स्थूल आंख है, बाह्य आंख है। एक आंख और है, जो आंख ढकी हुई है वह आंख आत्मचक्षु कहलाता है। उसी को आत्मदृष्टि भी कहते हैं, उसी को शिव नेत्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र। जो आंखें ढकी हुई है उसी आंखों के द्वारा आत्मदर्शन होता है, परमात्मा दर्शन होता है। उसी आंख से वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान होता है। अब इस बात को समझना जरूरी है। वो आंखें कैसी है? भगवान शिव के पास वो आंखें थी, तीसरा आंख जो शिव नेत्र भी कहा जाता है। हमारे अंदर में जो आंखें हैं जिससे हम अपने आप को देखेंगे, वही आंख आवरणित है, ढकी हुई है, उसको उघाड़ना बहुत जरूरी है। तो कहेंगे कौन चीज से ढकी हुई है? कोई तिरपाल लगा हुआ है क्या उस आंख पर, या कोई धूल पड़ गई है? क्या चीज का आवरण उस पर आ गया है? संत महात्मा कहते हैं अज्ञानता की पड़त आ गई है। जैसे किसी को मोतियाबिंद होता है, जब डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर मशीन से जांचता है। तो जब मशीन से जांचता है तो कहता है कि आपके आंख पर पड़त आ गया है, आवरण आ गया है, इसीलिए मोतियाबिंद हो गया है। तो उसको मशीन के द्वारा परत को हटाते तब सूझने लगता है। ठीक उसी तरह से हमारी जो आंखें हैं, अंतर की आंख, अद्भुत आंख, जिस आंख से हम
आत्मदर्शन करेंगे तो कहते हैं उस पर परत कौन चीज का आ गया? अज्ञानता का, अंधकार का। यही जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, इसी को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अंधकार से प्रकाश में जाने की आवश्यकता है। कोई कहेंगे कि हमको तो ज्ञान है ही है, तो ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान होता कितने प्रकार का है। स्कूल में इतना डीपली, गहराई से ज्ञान के विषय में नहीं बतलाया जाता है। किताबी ज्ञान भर देता है, लेकिन ज्ञान कितने प्रकार का होता है आज तक हम तो कॉलेज स्कूल में पढ़े ही नहीं कि ज्ञान का क्या प्रकार होता है। ज्ञान का 4 प्रकार होता है, 4 तरह का ज्ञान होता है। एक ज्ञान जिसे आप स्कूल में, कॉलेज में, सत्संगों में प्राप्त करते हैं सुन करके। अभी जो सुन रहे हैं यह भी एक ज्ञान है, इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। कान के द्वारा जो सुनते हैं, आंख से देख करके जो पढ़ते हैं, यह सब ज्ञान है। घर में भी ज्ञान होता है, किचन में भी ज्ञान होता है, सब्जी काटने का ज्ञान, भोजन बनाने का ज्ञान। आप पढ़ते हैं तो किताबी ज्ञान होता है, फल बेचने का ज्ञान, मार्केटिंग करने का ज्ञान, ये सब भी ज्ञान है। लेकिन किस ज्ञान से आपका काम होगा वह समझना बहुत जरूरी है। अभी जो सुन रहे हैं इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। दूसरा, सुनी हुई बातों पर आप थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। जब आप विचारते हैं इसको मनन ज्ञान कहते हैं। उसके बाद जब विचारे हुए बात पर चलना चाहते हैं तब निधिध्यासन ज्ञान होता है। आचरण में जिन बातों को उतारने लगते हैं, जैसे मान लीजिए जब बाजार गए, कहीं भाषण हो रहा था, गेहूं को पिसा करके, आटा बना करके, उसमें पानी डाल करके, गोल करके, उसमें बेलना चला करके, तावा पर दे करके, रोटी तैयार करके जब खाते हैं तो पेट भरता है। तो सुने, चौराहे पर, चौक पर जा करके भाषण में सुने इतनी बात, क्या खाली सुन करके आपका पेट भर जाएगा? मान लीजिए रोटी खाने तक की बात आप सुन लिए, खाली सुनने से आपका पेट भरेगा? कभी नहीं भरेगा। उसी को कहते हैं श्रवण ज्ञान। आप यदि कल्याण करना चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, तो खाली सुनने से नहीं होगा। सुने हुए बातों पर विचारना होगा, विचारे हुए बातों पर चलना होगा। जब आप चलेंगे तब आपको अनुभव ज्ञान होगा। जैसे मान लीजिए आप खा रहे हैं, जब खाते खाते भरपेट खा लेते हैं, फिर आपको ज्ञान हो जाता है पेट भर गया। अनुभव होता है खाने में ऐसा लगता है, वैसा लगता है। उसी तरह से अनुभव ज्ञान होता है बाद में। ये चौथा ज्ञान है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन ज्ञानों के द्वारा आत्मज्ञान होता है। तब जाकर के आपको अपना ज्ञान होगा, तब अपने आप को पहचानेंगे। एक बार कबीर साहब मशाल लेकर के मार्केट में घूम रहे थे। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे या जो पब्लिक होती थी, उस समय विद्युत बिजली का प्रचलन नहीं था, आविष्कार नहीं हुआ था, तो मशाल जलाते थे। उसमें तेल डाल देते थे, कपड़ा ढेर डाल देते थे, आग लगाते थे, रात्रि में उसी मशाल से काम करते थे। कबीर साहब मशाल लेकर के मार्केट में घूम रहे थे। किसी व्यक्ति की नजर पड़ गई। उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, दिन का समय है, सूर्योदय है,
और आप बाजार में घूम रहे हैं, ये मसाल लेकर के क्यों घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि हम आदमी को खोज रहे हैं। तो जिस आदमी ने पूछा था उसने यही कहा कि पागल है ये महात्मा, दिन का समय उसमें भी मसाल जला करके हम मार्केट में आदमी खोज रहे हैं, यहाँ तो आदमी आदमी। वो आदमी बोल करके चला गया। उसके बाद फिर दूसरा आदमी आया, कबीर साहब से पूछता है कि महाराज आप मसाल लेकर के मार्केट में क्यों घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोले कि हम आदमी खोज रहे हैं। बोले यहाँ तो आगे पीछे दाएं बाएं आदमी आदमी, फिर आदमी क्यों खोज रहे हैं? वो भी दिन का समय है, मसाल जलाए हुए आपको दिखाई देता? बोले हाँ हमको तो दिखाई देता है। बोले आदमी नहीं दिखाई देता? बोले ना, कोई घोड़ा कोई गधा कोई बिल्ली कोई चिड़िया दिखाई देता है, आदमी तो नजर में आता ही नहीं। उस सज्जन ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि सब आदमी घोड़ा गधा सब है? बोले कि मसाल पकड़ करके देखो। जब उनके हाथ में मसाल दिया गया, सच में उसे भी आदमी कोई बिरले नजर आ रहा था, कोई घोड़ा कोई गधा कोई चिड़िया कोई बैल दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप सही कह रहे हैं, ये मसाल बड़ा चमत्कारिक है, बड़ा दिव्य मसाल है, इसको पकड़ते ही आदमी विलुप्त हो गया, नजर ही नहीं आता है, आखिर ये कौन सा मसाल है? कबीर साहब ने कहा ये साधारण मसाल नहीं है। तब बोले ज्ञान का मसाल है। विवेक दृष्टि से जब देखेंगे, ज्ञान के दृष्टि से देखेंगे तो कोई बिरले नजर आएगा कि आदमी है। तो आदमी तब बनता है जब उसको सत्य असत का ज्ञान होता है, सही गलत का ज्ञान होता है, निज ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तब आदमी को परखने की क्षमता आती है। तो वह जो विवेक है, वह जो ज्ञान है जिससे हम आदमी को पहचानेंगे, वह ज्ञान कहाँ मिलता है? संतों ने कहा वही ज्ञान सत्संग में मिलता है, वही ज्ञान संत महात्मा देते हैं। इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। जो सांसारिक ज्ञान है, भौतिक जीवन का जो ज्ञान है, उस शरीर भर के लिए, उसके बाद शरीर छूटने के बाद यह भौतिक ज्ञान आपके कोई काम में नहीं आएगा। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान है। ये तो पशुवत जीवन है, खाने पीने का जीवन, कमाने का जीवन, कहते हैं अज्ञानी वाला जीवन, अज्ञानता वाला जीवन है। इसी जीवन में यदि हम लगे रहेंगे तो भौतिक जीवन तो सुदृढ़ होगा, लेकिन जब आपकी यात्राएं होगी, मरने के बाद की यात्रा, यहाँ से जाने के बाद की यात्रा, उन यात्राओं के दौरान आपको बहुत कष्ट होगा, दुर्गति होगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं ऐ भाई अपने जिंदगी को सुधारो। अब कोई कहेगा कि हम क्यों सुधारेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ है, हट्टा कट्टा शरीर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, चलने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी है, रहने के लिए शिमला आवास है, भरा पूरा परिवार है, फिर हम क्या सुधारेंगे? संत महात्मा कहते हैं जिसको आप जिंदगी समझ करके रखे हैं, वह जिंदगी आपका नहीं है, यह तो शरीर वाला जिंदगी है। इस जीवन का दो पार्ट है, दो भाग है, एक स्थूल जीवन है,
दूसरा सूक्ष्म जीवन है, जिसे हम इस आँख से देखते हैं, यह स्थूल जीवन है। जो जीवन आँख से दिखाई नहीं देता है वही सूक्ष्म जीवन है, वही निज जीवन है, अपना जीवन है। आप शरीर और संसार में कैद हो गए हैं, परतंत्र जीवन है आपका। आप इस शरीर से निकलना चाहेंगे तो नहीं निकलेंगे। क्यों? आप शरीर में आबद्ध हैं, बझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इससे निकलने के लिए आप साधना करेंगे तभी निकल सकते हैं, अथवा जब आपकी मृत्यु होगी, मरेंगे, तब निकलेंगे। हमारा जो जीवन है वह परतंत्र वाला जीवन है, पराधीन वाला जीवन है, परवश वाला जीवन है, परेशानी वाला जीवन है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं इस जीवन को सुधारिए। गाड़ी जब डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको गैरेज में ले जाते हैं ठीक कराने के लिए। वहाँ जा कर के जो मिस्त्री है वो ठीक करता है। उसी तरह से हमारा जो जीवन है, उस जीवन को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए कहाँ ले जाएंगे? कहते हैं गुरु जी के गैरेज में। शरीर खराब होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो जीवन जब खराब होता है तो कहाँ जाएंगे? गुरु जी के पास, महात्मा के पास, संत के पास, सदगुरु के पास। आज से नहीं, जब से इस संसार में हम लोग आए हैं तब से हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, बझे हुए हैं, पराधीन हैं। तो कहते हैं संत सदगुरु के शरण में जब जाएंगे, सही शिक्षा जब मिलेगी, तब जाकर के आपका जीवन सुधरेगा। मानुष की देह पाई, हरि से नेह लाई, विषयों के जाल माही, फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। मनुष्य का शरीर मिला है, कहते हैं मानुष की देह पाई, और इस शरीर में आकर के हरि से न नेह लाई। यदि आप परमात्मा से मतलब नहीं रखे, भगवान से मतलब नहीं रखे, ईश्वर को यदि आप नहीं माने, तब क्या होगा? एकाएक सभी को जाना है, कचहरिया मैली मोर चदरिया। जब शरीर छूटेगा, यहाँ से जाएंगे, तब क्या होगा? जब शरीर छूटेगा, यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, न सत्संग किए, न भजन किए, न भगवान से कोई मतलब रहा, तब क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन भजने बिना दुख पैहो, दीवाने मन भजने बिना दुख पैहो। कहता है दीवाने मन, इस संसार में आकर के भूले हुए हो, यदि भजन नहीं करेंगे तब क्या होगा? पहला जन्म भूत का पैहो, 7 जन्म पछतैहो। भूत बनना पड़ेगा। भूत भी एक योनि होती है। कबीर साहब कहते हैं भूत योनि में चले जाएंगे तब क्या होगा? भटकते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, बहुत कष्ट होगा। संत महात्मा सावधान करते हैं, उस कष्टमय जीवन से यदि बचना चाहते हैं सत्संग करिए, भगवत भजन करिए, अन्यथा दुखालय में चले जाएंगे। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं अंजुलि को नीर जैसे, जाबत शरीर तैसे, धरयाब धीर कैसे, बीतत तमाम है, जिंदगी सुधार बंद।
अंजुली कहते हैं कोवे को। ये जो कोवा है इसमें जो पानी भरिएगा नीर तो कितना ही टिकेगा, वो आ जाएगा। थोड़े देर के लिए टिकेगा, सब गिर जाएगा नीचे। तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं जो जीवन है थोड़े दिन के लिए, जैसे पानी कुएं में लेते हैं सब आ जाता है। अंजुली को नीर जैसे जबत शरीर तैसे, यह शरीर समाप्त हो जाएगा। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दूर लब फिर ले पाऊं। गुरु महाराज कहते हैं यह जो जीवन है रोज घटते रहता है। मान लीजिए आप 15 साल के हो गए, आपकी जितनी भी आयु थी उसमें से 15 साल घटा ना, 25 साल का हो गए, जो भी आयु थी आपकी 25 साल घटा ना। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, रोज आयु घटती जा रही है। और हम लोग कहते हैं कि बड़े हो गए, बड़े हो गए। अरे बड़े नहीं हो गए, अब छोटे हो गए। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है, 25 साल चला गया तो 75 तो बचा है, तो कहते बड़े हो गए। ये तो घटे हो गए, छोटे हो गए। उसी तरह से हमारी जो जिंदगी है घटती रहती है। लोगों के मन में होता है कि बड़े होते जा रहे हैं, घटत छिन छिन बढ़त पल। गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल समय से नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यह मनुष्य का शरीर फिर दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से परमात्मा ने दिया है। कब हुक करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिन होएत सनई। करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। यदि इसमें सुधार नहीं किए इस बार, तब क्या होगा? लग 84 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब की बार यदि सुधार नहीं हुआ 84 लाख योनि में चले जाएंगे। कोई पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है तो कोई पैर से ठोकर मार देता है, गड्ढे में पड़ा है, गंदगी में पड़ा हुआ है, लोग आता है जाता है, कोई उस पत्थर को पूछता ही नहीं। लेकिन एक कलाकार, मूर्तिकार, उसकी नजर पड़ती है, उस पत्थर को उठाता है, लेकर के चला जाता है अपने आवास पर, उसको गढ़ता है, मढ़ता है, एक सुंदर सी मूर्ति बनाता है, प्रतिमा। छोटा सा जितना सा पत्थर है उसी हिसाब से वो मूर्ति बनाता है। जब उसमें आकार प्रकार दे देता है, उसी मूर्ति को जहाँ रखते हैं लोग पूजने लगता है, प्रणाम करने लगता है, पान फूल चढ़ाने लगता है। वही पत्थर है जो सड़क पर पड़ा हुआ था, वही पत्थर मंदिर में चला गया। बुझिए, पत्थर वही है, लेकिन उस पत्थर में जो आकार प्रकार डाला गया, सजाया गया, संवारा गया, सुधारा गया, उसी पत्थर को हम पूजने भी लगते हैं, पूछने भी लगते हैं। यह कलाकार की कला है। उसी तरह से इस संसार में जो प्राणी आए हैं, जो भी जीव आया है, मानव आया है, वह उसी पत्थर के समान है जो सड़क पर पड़ा हुआ है। जीवन कैसे बिताता है? जानवर के तरह। जीवन बिताने के लिए भी नहीं आता है, जानवर के तरह जीता रहता है, जानवर के तरह खाता है, पीता है, सोता है, पशुवत जीवन है। लेकिन उसी व्यक्ति पर, मानव पर संत सदगुरु की नजर पड़ जाती है। जो मानव सदगुरु के हाथों में चले जाते हैं, संत सदगुरु गढ़ते हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर को गढ़ता है,
अनावश्यक भाग को हटा करके एक सुंदर सी प्रतिमा तैयार करता है। उसी तरह से सद्गुरु क्या करते हैं, मानव को गढ़ते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, पशुवत जीवन से उसको मानवता में लाते हैं, गढ़ना प्रारंभ करते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सूर्य, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। कहते हैं कि देवता से निरंजन बना, सुंदर सी प्रतिमा के जैसे गढ़ देते हैं। जब देवता से भी बड़ा आप बन जाते हैं तो पूजने लगता है, महान हो जाते हैं। तो संत सद्गुरु के शरण में उनसे सत्शिक्षा लेने की आवश्यकता है। कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कैसे हैं, कुम्हार के समान। कुम्हार घड़े को गढ़ता है, बाहर से चोट मारता है, अनुकूल घड़ा बनाता है, सुंदर बनाता है। उसमें जो कंकड़ पत्थर होता है मिट्टी में सब निकालता है। उसी तरह से संत सद्गुरु शिष्य के अंदर में जो अज्ञानता है, जो अवगुण है, जो अंधकार है, सबको हटाता है और सुंदर मानव बना देता है। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उसको भी हटाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने। मैं गुरु की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु जो होते हैं सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाले होते। जैसे सौर मंडल में सूर्य उगा हुआ होता है, अंधकार हट जाता है। उसी तरह से शिष्य के अंदर में जो अज्ञानता होती है, संत सद्गुरु सच्चे गुरु उस अंधकार को दूर करके प्रकाश में प्रतिष्ठित कर देते हैं। ये सद्गुरु की भूमिका है, सद्गुरु का ये काम है। तो सद्गुरु के पास जो जाएंगे उसी की तो अज्ञानता हटी जाएगी। पत्थर तो दुनिया भर का है, पत्थर का तो पहाड़ है, लेकिन जो पत्थर मूर्तिकार के हाथ में लगेगा उसी को गढ़ेगा। उसी तरह से इस संसार में बहुत मानव है, आगे पीछे दाएं बाएं देखिए मानव ही मानव है, लेकिन उसी मानव को गढ़ा जाता है जो मानव संत सद्गुरु के शरण में जाते हैं। जैसे अभी सत्संग सुनाते हैं, किसी को सत्संग समझ में नहीं आता है, किसी का संस्कार ही नहीं है सुनने का। तो जब आप सत्संग से सद्गुरु से सरोकार नहीं रखिएगा तो गढ़ेगा कैसे? पहले तो सुनना पड़ेगा। तुलसी पुरविला पापते, हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। किसी को बुखार आ जाता है, स्वाद ग्रंथि उसकी खराब हो जाती है, भोजन उसको अच्छा नहीं लगता है। भोजन में जो स्वाद है उसको लगता ही नहीं स्वाद जैसा, खाने का मन नहीं करता है। उसी तरह से जो व्यक्ति पाप की पोटली लेके आया, जिसका संस्कार खराब है, उसको सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगेगी। जैसे बुखार में भोजन अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह से जो अज्ञानी है, जिसको समझ में बातें नहीं आती है, उसको सत्संग अच्छा ही नहीं लगेगा। जो सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे उसका उद्धार कैसे होगा? तो पत्थर जो जाता है मूर्तिकार के पास, उसी का सुधार करते हैं। अन्यथा पत्थर का पहाड़ है, उसमें कुछ नहीं करता है। उसी पत्थर पर कोई पैखाना करता है, कोई पेशाब करता है, कोई खेलता रहता है। लेकिन जो पत्थर मूर्तिकार के हाथ में पड़ जाता है, उसी पत्थर का निर्माण होता है, उसी पत्थर का सुधार होता है, उसी पत्थर की पूजा होती है। उसी तरह से ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, यदि आप अपने को जानवर वृत्ति से मानव वृत्ति में लाना चाहते हैं, मानव से देवता बनाना चाहते हैं,
देवता से निरंजन बनाना चाहते हैं, गुरु की शरण जाओ और प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु के गैरेज में जो मानव बिगड़ा हुआ है, जो मानवता के स्तर से नीचे चला गया, उसी का सुधार गुरु के गैरेज में होगा। गुरु के शरण में जाएंगे तब सुधार होगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटल नहीं जाते, डॉक्टर से कोई संपर्क आपका नहीं है, आपकी जो बीमारी है वो कभी ठीक नहीं होगी। आप कहेंगे घरे में हम रहेंगे, तो घरे में रह करके जो बीमारी हो तो बढ़ेगी। घर का त्याग करना होगा, घर को छोड़ना होगा, किसी न किसी तरह से डॉक्टर के पास पहुंचना होगा, हॉस्पिटल पहुंचना होगा, तभी जाकर के आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। उसी तरह से जो व्यक्ति पड़ा हुआ है कहीं से कहीं, कभी न कभी संजोग बैठेगा, गुरु के शरण में जाएंगे तो अब जाकर के उसका सुधार होगा। आप घरे में रहेंगे और कहेंगे हमारा इलाज हो जाए, डॉक्टर को फुर्सत है? डॉक्टर क्या जानता है आप बीमार हैं कि क्या है नहीं है? संपर्क करना होगा, संपर्क शुद्ध जुड़ना होगा। जैसे हम बीमार हैं तो पूछते रहते हैं ना कि हमारी जो बीमारी है इसको हम सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो किस डॉक्टर से मिलें, कहाँ जाएं, किस हॉस्पिटल में अच्छा से बेहतर इलाज होगा, पूछते हैं ना। तो जो पूछबो नहीं करेगा उसको मिलेगा सही रास्ता। इसीलिए इस जीवन को सुधारने के लिए कम से कम पता तो करिए कि जीवन का सुधार होता कहाँ है, कहाँ पर गैरेज है जीवन सुधारने का। कहते हैं भूले मन को समझा लीजिए, कहाँ? सत्संग के बीच में आएगी। अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाएगी जी। तो मन का सुधार यदि करना चाहते हैं सत्संग में आना होगा। कहते हैं त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलिन मलिन नहाया रे, तू काहे को जग में आया रे। जो त्रिकुटी है उसमें यदि आप स्नान नहीं किए, यह जीवन निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। इसलिए सच्चे सदगुरु के पास जाना आवश्यक है। परमाराध्य सदगुरु महाराज एक लघु कथा कहते थे इस विषय पर। एक गलेरिया था, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था, उसका यही काम ही था। एक दिन उस गलेरिये को एक छोटा सा सिंह का बच्चा शावक मिला। बड़ा प्यारा था, देखने में सुंदर था। गोद में उठा लिया, घर ले आया, उसको पोसने लगा, पालने लगा। भेड़ बकरियों में जो नन्हा मुन्ना शावक रहा तो उसे यही लगा ये जो भेड़ बकरियां हैं यही मेरा परिवार है, यही माँ बाप है, सब कोई है। क्योंकि छोटे से भेड़ बकरियों के जेरे में रहा, होते होते थोड़ा बड़ा हुआ, उसको भी साथ में ले जाता था चराने के लिए। एक दिन की बात है, जो बड़ा बाघ था उसकी नजर पड़ गई उस बाघ के बच्चे पर। बड़े बाघ के मन में होता है हो न हो ये भटक गया है,
भूल गया है कहाँ बाघ और कहाँ बकरी का दोस्ती होती है। ये तो लगता है कि कहीं न कहीं भूला हुआ है। उस बाघ के मन में होता कि इसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसा झपट्टा मारा, उस शावक को बाघ पकड़ लिया। बकरी, भेड़ और गड़ेरिया सब भाग गया। वह बच्चा कहता कि हमको छोड़ दीजिए, हमारा परिवार सब भाग गया, हमको क्यों पकड़े, हमारा क्या दोष है। तो बाघ ने कहा कि बेवकूफ कहीं का, तुम्हारा भेड़ बकरी परिवार है, तुम्हारा परिवार तो हम है, तुम इस बात को भूल गए हो, परिवार की विस्मृति हो गई है। चलो तुमको हम याददाश्त दिलाते हैं। उसको पकड़ करके ले गया तालाब के किनारे। तालाब की परछाई में बोला कि तुम अपना चेहरा देखो, मेरे चेहरे को देखो, मिलाओ, दोनों एक है कि नहीं है। जब शावक ने देखा, बाघ के बच्चे ने देखा पानी में, तो जैसा इसका चेहरा था वैसा बड़ा बाघ का भी था। तब वो बच्चा का था, हाँ हम दोनों एक के हैं, आप ही हमारे परिवार है, हम तो भूल गए थे। कबीर साहब की वाणी में है, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, रहत भुलाना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। कहता बिना संत सतगुरु का मानव भटकते रहेगा, 84 लाख योनि में अटकते रहेगा, लटकते रहेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो संत सद्गुरु ज्ञान का दर्पण देते हैं, उसी माध्यम से आपका चेहरा दिखता है। जब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको चेहरा दिखेगा ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव के रहस्य को जीव जानता नहीं है। गुरुदेव का जो भेद है, गुरुदेव का जो ज्ञान है, जीव जो है ना अपनी बुद्धि के अनुसार चलता रहता है। यही दुर्दशा का कारण है। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। कल्पना का मतलब होता है जो आप मन में ठानते हैं, जो मन में कुछ करने का संजोग बिठाते हैं। कल्पनाओं में जो कुछ ला, जैसे कि मन में होता है कि हम घर बनाएंगे, हवाई जहाज में घूमेंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, ये कल्पना होती है मन में जो सोचते हैं। कहते हैं गुरुदेव बिन जो आपकी कल्पना है वो पूरी नहीं होगी। आपकी कल्पना वो हवाई महल बनकर रह जाएगा। ये जो स्वप्न देख रहे हैं, कल्पना जो कर रहे हैं, बिना गुरु की कृपा से पूरा ही नहीं होगा। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिन जीव की तिमिर ना से, जो अज्ञानता वो भी दूर नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले। जब सच्चे सद्गुरु मिलेंगे, पूर्ण गुरु मिलेंगे, तब कहते हैं जीव और शिव तब एक तोले। जो जीव है वह शिव कब बनेगा? जब सच्चा सद्गुरु मिलेगा, पूर्ण गुरु मिलेगा, तब बराबरी हो जाएगा। एक बराबर में जीव और शिव होगा, सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तब। अन्यथा जब तक गुरु नहीं मिलेगा आपका कल्याण नहीं होगा। मैंने भी कहा गुरु के शरण में जाने के लिए, हम लोगों को सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर के उनसे सद शिक्षा लेकर के सतत साधना करेंगे, तब जाकर के कल्याण होगा। अन्यथा इस आवागमन में पड़े रहेंगे, दुख में पड़े रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम।
आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय हेमंत बाबू के आवास पर सत्संग करके मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली, खुशी हुई। इसलिए हेमंत बाबू को और उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।